आइए दोस्तों, आज हम देखते हैं सिंपल सेंटेंस के बारे में, जिन्हें कहते हैं हिंदी में सरल वाक्य। अगर हम कहें कि राम अच्छा लड़का है तो सब्जेक्ट है राम। क्या राम कोई काम कर रहा है? नहीं। राम के बारे में तो सिर्फ बताया गया है। राम के बारे में सिर्फ बताया गया है कि वो अच्छा लड़का है, इसलिए ये एक सिंपल सेंटेंस है। इसमें कोई क्रिया नहीं है। तो आइए कुछ उदाहरण के माध्यम से आप बेहतर समझ पाएंगे। संदीप मेरा भाई है, जा रही कोई क्रिया है? नहीं है। संदीप मेरा भाई है यानी कि संदीप मेरा भाई है, यानी कि संदीप के बारे में बताया जा रहा है कि संदीप क्या चाहिए? मेरा भाई। इसके द्वारा कोई काम नहीं किया जा रहा है, यही को बोलते हैं सिंपल सेंटेंस। चलिए अब एक्सप्लेनेशन में आप देखिए। संदीप के बारे में बताया गया, संदीप कोई क्रिया नहीं कर रहा है। जैसे में कुछ और लेते हैं, तुम मेरा कौन हो। तुम तो हो गया सब्जेक्ट, लेकिन क्या वाक्य में यानी क्या सब्जेक्ट के द्वारा की जा रही कोई क्रिया है? कोई क्रिया नहीं है, कोई काम नहीं है। तो एक्सप्लेनेशन में आप कह सकते हैं कि सब्जेक्ट है तुम, पर सब्जेक्ट कोई काम नहीं कर रहा है। चलिए कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। उसके पास पेन है, तो सब्जेक्ट है वो, यानी कि सब्जेक्ट क्या है? वो। उसके द्वारा कोई काम नहीं किया जा रहा है, एकदम सर नहीं किया जा रहा है। उसके बारे में सिर्फ बताया गया है कि उसके पास पेन है, वो कोई काम नहीं कर रहा है। जैसे में कुछ और एग्जांपल लेते हैं। बच्चे अच्छे थे, यानी कि बच्चे के बारे में सिर्फ बताया है कि बच्चे कोई काम नहीं कर रहा है और बच्चे क्या थे? अच्छे थे। तो बच्चे के बारे में सिर्फ बताया गया है और बच्चे कोई काम नहीं कर रहे हैं, इसी को हम बोलते हैं सिंपल सेंटेंस। चलिए कुछ और लेते हैं। राम सोया हुआ है, तो राम सोया हुआ है यानी कि कौन सा सेंटेंस है? सिंपल सेंटेंस। कैसे? यानी कि राम कोई काम नहीं कर रहा है, राम के बारे में सिर्फ बताया जा रहा है कि राम सोया हुआ है, यानी कि सरल वाक्य कहेंगे सिंपल सेंटेंस है। एक्सप्लेनेशन पर थोड़ा आप ध्यान दीजिए। यह तो है सोना। क्या इस वाक्य में सब्जेक्ट के द्वारा किए जा रहे कार्य को बताया गया है? नहीं, यानी कि इसलिए यह भी सिंपल सेंटेंस है। हाँ अगर वाक्य होता राम सो रहा है, यानी कि राम के द्वारा कोई काम किया जा रहा है, तो क्या किया जा रहा है? सो रहा है, यानी कि सोने के काम कर रहा है कौन? राम। तब कहते कि ये टेंस कैटेगरी वाला सेंटेंस है। तो आइए कुछ और देखते हैं सिंपल सेंटेंस। मेरे दो भाई हैं, यानी कि मेरे बारे में सिर्फ बताया गया है कि मैं कोई काम नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मेरे बारे में बताया गया है कि मेरा दो भाई हैं। चलिए एक और लेते हैं लास्ट। अमन घर पर होगा। अमन घर पर होगा, यानी कि अमन के बारे में सिर्फ बताया गया है कि अमन घर पर होगा, अमन कोई काम नहीं कर रहा है, इसी को हम बोलते हैं सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस तीन तरह के होते हैं। सिंपल सेंटेंस तीन तरह के होते हैं, यानी कि तीन प्रकार के होते हैं। तो सिंपल सेंटेंस आर ऑफ थ्री टाइप्स ऑफ सिंपल सेंटेंस। थ्री टाइप्स ऑफ सिंपल प्रेजेंट। फर्स्ट वाक्य के सिंपल प्रेजेंट है, इन वाक्य के अंत में है, हूँ का प्रयोग होता, सिंपल पास्ट इन वाक्य के पास्ट, इन वाक्य के अंत में का प्रयोग होता, सिंपल फ्यूचर इन वाक्य के अंत में का प्रयोग होता। तो आइए सिंपल सेंटेंस के हेल्पिंग वर्ब के बारे में बात करते हैं कि पहचान क्या होगा के लिए। तो पहचान होगा इन वाक्यों के अंत में हैं, हो, हूँ का प्रयोग होता हो, उसी को हम
उसकी उसी की जगह पर हम इज या एम या आर का प्रयोग करेंगे, वो भी हेल्पिंग वर्ब में। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप लगाइएगा इज, और आई एक फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसको साथ आप लगाएंगे एम का प्रयोग। बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ आप लगाइएगा। तो चलिए आगे कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझ पाएंगे। राम एक अच्छा लड़का है, ये एक हिंदी सेंटेंस है, इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है और सब्जेक्ट क्या है इसे बताना है, कौन सब्जेक्ट है, फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन, ये आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं। राम एक अच्छा लड़का है, इंग्लिश सेंटेंस हो जाएगा राम इज ए गुड बॉय। सब्जेक्ट है राम, सब्जेक्ट है राम, कैसा सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए इज का प्रयोग हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। लोग पागल है, तो इंग्लिश सेंटेंस हो जाएगा पीपल आर मैड। इसमें सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है पीपल, कैसा सब्जेक्ट है, तो थर्ड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए आर का प्रयोग हुआ है। तो हम लोग तुम्हारे साथ हैं, तो हम लोग तुम्हारे साथ हैं, इसको इंग्लिश सेंटेंस हो जाएगा वी पीपल आर विथ यू, वी पीपल आर विथ यू। सब्जेक्ट है वी पीपल, सब्जेक्ट क्या है वी पीपल, कैसा सब्जेक्ट है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए आर का प्रयोग हुआ है। सभी मेरे प्रिय हैं, सभी मेरे प्रिय हैं, ऑल आर माई डियर, सब्जेक्ट है ऑल, कैसा सब्जेक्ट, थर्ड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए आर का प्रयोग हुआ है। मैं तुम्हारे लिए अच्छा हूँ, तो इंग्लिश सेंटेंस बनेगा आई एम गुड फॉर यू, सब्जेक्ट हो गया आई, कैसा सब्जेक्ट, तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए इसके साथ हम एम का प्रयोग करते हैं। तो अब देखेंगे चार प्रकार के वाक्य, चार प्रकार के वाक्य को कैसे बनाते हैं। यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसे हम कहते हैं सकारात्मक, अफर्मेटिव को हिंदी क्या निकलता है, सकारात्मक। नेगेटिव के मतलब होता है नकारात्मक। इंट्रोगेटिव के मतलब होता है प्रश्नवाचक, और नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव के मतलब होता है नकारात्मक एवं प्रश्नवाचक। तो एग्जाम्पल के माध्यम से आप बेहतर समझ पाएंगे। चलिए चलते हैं एग्जाम्पल की ओर। राम एक अच्छा लड़का है, तो राम इज ए गुड बॉय, यानी कि ये एक सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसी सेंटेंस को बोला कि नेगेटिव में बनाओ, तो नेगेटिव में कुछ नहीं होता है, सेंटेंस अफर्मेटिव है, इसको नेगेटिव बनाने के लिए सिर्फ ओनली फॉर नहीं लगा देते हैं। यानी कि राम एक अच्छा लड़का नहीं है, तो राम इज नॉट अ गुड बॉय, राम इज नॉट अ। प्रश्नवाचक क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या राम एक अच्छा लड़का है, तो बोलेंगे इज राम अ गुड बॉय। तो यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस कि जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस आएगा तो शुरू में क्या रहेगा, यानी क्वेश्चन पूछेगा, इसको बोलते हैं यस नो क्वेश्चन। यानी कि ये क्वेश्चन जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये क्वेश्चन को आप यस या नो में जवाब दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप ही से हम पूछे क्या तुम अच्छे हो, तो क्या आप यस या नो में जवाब नहीं दे सकते हैं, एकदम दे सकते हैं। क्या तुम अच्छे हो तो बोलोगे, अच्छे हो तो बोलोगे यस, अगर नहीं हो तो बोलोगे नो। तो ये हम कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जो यस या नो में क्वेश्चन को हम जवाब दे सकते हैं, उसी को हम बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव क्या होता है, यानी कि नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव। तो क्या राम एक अच्छा लड़का है, तो इज राम नॉट अ गुड बॉय। इसको बनाने का तरीका यह है कि शुरू में आपको लाना पड़ेगा हेल्पिंग वर्ब, चाहे तो इंट्रोगेटिव बनाइए चाहे तो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाइए। शुरू में लिखना है आपको हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद लिखना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद लिखना है ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव के लिए जब नेगेटिव आएगा तो हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नोट, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो चलिए अब एग्जाम्पल नंबर 2 पर चलते हैं।
मैं तुम्हारे लिए अच्छा हूँ, आई एम गुड फॉर यू, ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। मैं तुम्हारे लिए अच्छा नहीं हूँ, ये एक नेगेटिव सेंटेंस है। तो इसको बनाएंगे आई एम नॉट गुड फॉर यू। क्या मैं तुम्हारे लिए अच्छा हूँ, ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। कैसे, शुरू में क्या लगा हुआ। एक और तरीका आपको बताएं कि इसको हम यस या नो क्वेश्चन कहते हैं। क्या मैं तुम्हारे लिए अच्छा हूँ, तो बोलेंगे एम आई गुड फॉर यू। इसको हम यस नो में जवाब दे सकते हैं। अगर अच्छा है तो बोलेंगे यस, या तो नहीं है तो बोलेंगे नो। क्या मैं तुम्हारे लिए अच्छा नहीं हूँ, एम आई नॉट गुड फॉर यू, एम आई नॉट गुड फॉर यू। चलिए एग्जाम्पल नंबर 3 पर चलते हैं। लोग पागल हैं, पीपल आर मैड। लोग पागल नहीं हैं, पीपल आर नॉट मैड। क्या लोग पागल हैं, आर पीपल मैड। क्या लोग पागल नहीं है, आर पीपल नॉट मैड। तो आपको इस तरीक़ा से बोलना है। जैसे मान लीजिए कि एक सेंटेंस को आपको 4 बार बोलना है, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। यानी कि एक सेंटेंस है उसको आपको चारों में बोलना, अफर्मेटिव में भी बोलना है, नेगेटिव में भी बोलना है, इंट्रोगेटिव में भी बोलना है, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में। चलिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं, आपको बोल कर बताते हैं, आप ध्यान से सुनिए। गलत ले लेते हैं। तुम अच्छे हो, यू आर गुड, तुम अच्छे नहीं हो, यू आर नॉट गुड। तो क्या तुम अच्छे हो, आर यू गुड। क्या तुम अच्छे नहीं हो, आर यू नॉट गुड। तो इस तरीक़ा से आपको 1 के 4 में बोलना। वाक्य में कोई WH फैमिली है तो उसे हम कैसे बनाते हैं, चलिए आगे देखते हैं। जैसे में कैसे, तो कैसे एक क्या है, एक WH फैमिली मेम्बर का सदस्य है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हाउ माने कैसे। क्यों क्या है, क्यों एक WH फैमिली मेम्बर वाला सदस्य है, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं WHY, वाई मतलब क्यों। कब भी एक क्या है, WH फैमिली मेम्बर वाला सदस्य है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं WHEN। कहाँ, तो WHER, वेयर मतलब होता है कहाँ, तो कहाँ क्या है, एक WH फैमिली मेम्बर वाला सदस्य। और बहुत सारे होते हैं, तो अभी हम आप लोग के 4 ही बता रहे हैं। तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस की शुरुआत में लगेगी, यानी कि जब भी आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाइएगा उसके पहले ही WH फैमिली मेम्बर लगता है। उसके बाद फिर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए आप उदाहरण देखिए, उदाहरण के माध्यम से आप बहुत जल्द ही सीख जाइएगा। जैसे में हिंदी सेंटेंस लेते हैं, मैं तुम्हारे लिए अच्छा क्यों हूँ। तो क्यों हूँ, जैसे मान लीजिए कि ये सेंटेंस रहता है, क्या मैं तुम्हारे लिए अच्छा हूँ, तो इसको ऐसे बनाते हैं एम आई गुड फॉर यू, बनाते हैं ना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब यही सेंटेंस में कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए अच्छा क्यों हूँ, है ना, तो बोलेंगे वाई एम आई गुड फॉर यू। वाई क्यों बोले आगे, क्योंकि बोला ही गया कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस यदि आपको लोग को बनाने आ गया तो उसको ठीक पहले लगाया जाता है WH फैमिली। जिसमें क्या तुम अच्छे हो, तो आर यू गुड। अब बोलेंगे तुम अच्छे कैसे हो, तो हाउ आर यू गुड। जैसे बोलेंगे क्या तुम सुंदर हो, तो आर यू ब्यूटीफुल, आर यू हैंडसम। अच्छा सो तुम सुंदर कैसे हो, तो हाउ आर यू ब्यूटीफुल या हैंडसम। लोग ऐसे क्यों हैं, तो बोलेंगे वाई आर पीपल सो, वाई आर पीपल सो। बच्चे किसके साथ हैं, विथ होम आर चिल्ड्रन, किसके साथ, एक WH फैमिली मेम्बर का सदस्य। जोन वर्ड में अगर WH आ जाएगा तो कहेंगे ये WH फैमिली का सदस्य है, यानी कि बच्चे किसके साथ हैं, तो विथ होम आर चिल्ड्रन। तो चलिए अब हम बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव के बारे में बात करते हैं कि हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव को हम किस तरीक़ा से यूज करते हैं। पहचान होता है इसको कि इन वाक्य के अंत में पास है या फिर, यानी भाई बहन या दोस्त आदि का प्रयोग होता हो, उस समय हम हैज या हैव का प्रयोग करते हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप लगाइएगा हैज, और बाकी सब्जेक्ट के साथ आप लगाइएगा हैव। चलिए आप उदाहरण के माध्यम से बहुत बेहतर से तरीक़ा से सीख पा। चलिए लेते हैं उदाहरण। पूजा के पास एक किताब है, इंग्लिश सेंटेंस बनेगा पूजा हैज अ बुक। सब्जेक्ट क्या है, पूजा। सब्जेक्ट क्या है, पूजा। कैसा सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हम हैज का प्रयोग किए हैं। तो पूछेगा आपको सेंटेंस में कि पूजा हैज अ बुक, तो पूजा कैसा सब्जेक्ट, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, इसके साथ क्या प्रयोग किया जाएगा, हेल्पिंग वर्ब, तो हैज का प्रयोग किया जाएगा। मेरे 2 भाई हैं, तो आई हैव 2 ब्रदर। सब्जेक्ट क्या है, आई। कैसा सब्जेक्ट, तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हम हैव का प्रयोग हुआ है।
कुलदीप का एक भाई है, तो बोलेंगे कुलदीप हैज़ वन ब्रदर। कुलदीप हैज़ वन ब्रदर, तो सब्जेक्ट है कुलदीप, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हम हैज़ का प्रयोग किए हैं। मेरी सास के 2 भाई हैं, मेरी सास के 2 भाई हैं। माई मदर इन लॉ हैज़ 2 ब्रदर। माई मदर इन लॉ हैज़ 2 ब्रदर, सब्जेक्ट क्या है? माई मदर इन लॉ। कैसा सब्जेक्ट है? तो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हैज़ का प्रयोग किए हैं। जैसे में और लेते हैं, मेरे पापा के 5 भाई हैं। मेरे पापा के 5 भाई हैं, तो इंग्लिश सेंटेंस बनेगा माई फादर हैज़ 5 ब्रदर। माई फादर हैज़ 5 ब्रदर। इसको में देखिए तो एक्सप्लेनेशन में इस सब्जेक्ट है माई फादर और थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो क्या चीज़ हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा? तो हैज़ हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। तो चलिए नेगेटिव सेंटेंस की ओर चलते हैं कि हैज़ या हैव के साथ नेगेटिव कैसे बनाया जाता है। एक चीज़ याद रखिएगा, हैज़ या हैव के साथ नेगेटिव बनाया जाता है डजंट हैव और डोंट हैव। लेकिन नेगेटिव सेंटेंस डजंट हैव कब बनाएंगे, डोंट हैव क्या होगा? तब बनाएंगे सेंटेंस कि सेंटेंस जब सब्जेक्ट जो उस काम को नहीं कर रहा है तब हम डजंट और डोंट हैव का प्रयोग करेंगे। यानी कि सब्जेक्ट उस काम को नहीं कर रहा है तब हम डजंट और डोंट हैव का प्रयोग करेंगे। चलिए आप एग्जाम्पल के माध्यम से बहुत बेहतरीन तरीके से सीख पाएंगे। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप डजंट हैव लगाइएगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप डजंट हैव का प्रयोग कीजिएगा और बाकी सब्जेक्ट के साथ डोंट हैव का प्रयोग कीजिएगा। चलिए एग्जाम्पल देखिए, राम के पास किताब नहीं है। जैसे में रहता कि राम के पास किताब है तो बोलते हैं राम हैज़ बुक, राम हैज़ बुक। लेकिन क्या रहा कि राम के पास किताब नहीं है। ये सिंपल सेंटेंस है और सब्जेक्ट के द्वारा कोई काम नहीं हो रहा है, तो यहाँ पास लगेगा राम डजंट हैव। डजंट क्यों लगा? हम बताएं कि थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगाना है आपको डजंट हैव। तो ये राम क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो राम डजंट हैव अ बुक। अब देखिए एक्सप्लेनेशन में क्या कहता है कि सब्जेक्ट है राम। कैसा सब्जेक्ट है? तो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हम डजंट हैव का प्रयोग किए हैं। मेरे 2 भाई नहीं हैं। आई डोंट हैव 2 ब्रदर। आई डोंट हैव 2 ब्रदर सब्जेक्ट है। आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए डोंट हैव का प्रयोग हुआ है। उसके 3 बहनें नहीं हैं। उसके 3 बहनें नहीं हैं। ही या सी, यानी कि लड़का होगा तो ही या लड़की होगी तो सी। तो ही या सी डजंट हैव 3 सिस्टर। ही या सी डजंट हैव 3 सिस्टर, सब्जेक्ट है ही और सी है, यानी सब्जेक्ट क्या है? ही या सी है। लेकिन कैसा सब्जेक्ट है? तो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए डजंट हैव का प्रयोग हुआ है। चलिए हम देखते हैं कि 4 प्रकार के वाक्य कैसे बनाया जाता है। अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक जिसको बोलते हैं, नेगेटिव सेंटेंस जिसको नकारात्मक कहते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसको प्रश्नवाचक कहते हैं, लेकिन नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसको हम नकारात्मक और प्रश्नवाचक दोनों कहते हैं। चलिए आज WH फैमिली मेंबर के साथ में ले लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 देखिएगा, राम के पास किताब है तो राम हैज़ अ बुक। राम के पास किताब नहीं है तो राम डजंट हैव अ बुक। क्या राम के पास किताब है? तो डज राम हैव अ बुक। क्या राम के पास किताब नहीं है? डज राम नॉट हैव अ बुक। WH फैमिली में लेते हैं, राम के पास किताब क्यों नहीं है? वाई डज राम नॉट हैव अ बुक। वाई डज राम नॉट हैव अ बुक। एग्जाम्पल नंबर 2 पर आप जंप कीजिए। मेरे 2 भाई हैं, आई हैव 2 ब्रदर। मेरे 2 भाई नहीं हैं, आई डोंट हैव 2 ब्रदर। क्या मेरे 2 भाई हैं? डू आई हैव 2 ब्रदर। क्या मेरे 2 भाई नहीं हैं? डू आई नॉट हैव 2 ब्रदर। मेरे कितने भाई हैं? हाउ मनी ब्रदर्स डू आई हैव। हाउ मनी ब्रदर्स डू आई हैव। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, टेक केयर एंड गुड बाय। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।